आइए देखते हैं आपके क्वेश्चंस आते कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं या फिर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहले एक बार ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस के एक बार एग्जाम्पल दे लेते हैं, फिर जब आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको बिल्कुल हलवा लगेगी। ठीक है, ज़रा देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया था कि मान लीजिए ये है ए, बी और सी। ठीक है, अगर वो आपसे कहें कि ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ये दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, वो आपसे कहेंगे इफ ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल at B where BC दिया हुआ बेटा 3 सेंटीमीटर एंड AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। वो आपसे कहेंगे फाइंड साइन C एंड सेक C। ये दो चीजें बेटा आपको फाइंड आउट करनी, फिर रख रहे हो आप। तो बेसिकली उन्होंने हमें क्या दिया है बेटा, साइन थीटा नहीं दिया, उन्होंने हमें क्या दिया है, साइन सी। इट मींस एंगल बेटा कौन सा दे दिया, सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइप, और जो साइड रह गई या वो साइड जिस पर दोनों एंगल्स बने हुए होते हैं वो होता है बेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर बार थीटा नहीं होगा। अच्छा बेटा, हमें साइन थीटा या साइन सी का फॉर्मूला पता है, जरा समझिए। साइन थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा की जगह पर क्या है, साइन सी है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है बेटा, AB, और बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। बताइए कोई दिक्कत? इसी तरीके से बेटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी हमें सेक निकालना है, हमें क्या निकालना है, सेक थीटा बेटा क्या होता है, H/B। एनी प्रॉब्लम? और हमें क्या निकालना है बेटा, सेक थीटा नहीं, सेक C निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग बेस कितना है बेटा, BC, और अच्छा H/B है ना, सॉरी, H कितना है बेटा, AC, और बेस कितना है, BC। बताइए कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आंसर पाइए। देखो हमें ज़रूरत पड़ने वाला है क्या, P, और P यहाँ पर है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, P फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये सॉल्यूशन है। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आप H² इज इक्वल टू P² प्लस B² लिखें, या फिर P² प्लस B² इज इक्वल टू H² लिखें, बात एक ही है। बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है, BC, H क्या है बेटा, AC। एनी प्रॉब्लम? तो AB की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है, BC की। BC कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। AC कितना है बेटा, 5, तो 5 का स्क्वायर। AB को बेटा यहीं पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 25 माइनस 9 आंसर कितना आता है, 16। बेटा ये स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। और आपको बताया था प्लस माइनस में वैल्यूज आती हैं, लेकिन बेटा ये क्या है, लेंथ ऑफ अ साइड, और लेंथ ऑफ अ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ये कितना आ गया बेटा, 4 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, हमें साइन C बताना था, फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है। आगे यहां पर लिख देना कि बेटा ये इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना ये साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। अब क्या करना भाई, वैल्यू पुट करनी। AB कितना है, AB की वैल्यू अभी जस्ट ताजी निकाली है, फ्रेश, कितनी है, 4, और AC की वैल्यू कितनी है भाई साहब,
5 आ गया साइन सी। सेक सी की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, ए सी की वैल्यू कितनी है 5 और बी सी की वैल्यू कितनी है 3। तो बेसिकली कई बार आपको दो साइडें दी हुई होती है, मोस्टली आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड निकालनी होगी और फिर वो आपसे जिसकी वैल्यू पूछ रहे हैं वो बताएंगे। अब बेटा इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि इस एंगल की मदद से आप ये डिसाइड करोगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूस कौन सा है। हर बार साइन थीटा लिखा हुआ नहीं आएगा, अगर वो साइन ए लिख देते तो बेटा फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस बन जाती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, जरा ध्यान दीजिए। इसी में मैं पीछे करा देता हूं, पीछे आ जाओ, इसी में करा देता हूं। हो सकता है इसी क्वेश्चन में वो क्या कहते, यहां पर फाइंड साइन सी प्लस सेक सी। क्या निकालना बेटा, साइन सी प्लस सेक सी, दोनों को बेटा हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है 4/5 और इसकी वैल्यू क्या है 5/3। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 12 और 25। 12 और 25 कितना होता है बेटा 37 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, हो सकता है बेटा वो आपसे ये कह दे कि आप किसकी वैल्यू बताइए, साइन स्क्वायर सी माइनस सेक स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू बताओ। तो बेटा क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और फिर बेटा एलसीएम लेकर सॉल्व कर दोगे। हो सकता है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दे, हो सकता है बेटा इस पूरे के ऊपर स्क्वायर दे दे, कुछ ऐसा दे दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है बेटा न्यूमरेटर में भी कुछ लिख दें और यहां पे लिख दें क्या, कॉस स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर सी, ऐसे दे दें। मतलब यहीं से आपको वैल्यूज पहले फाइंड आउट करनी है और फिर यहां पर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही बात या नहीं? अब बेटा आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। देखो मैं वैल्यूज हर बार सेम ले रहा हूं जानकर, जैसे 3, 4, 5, उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। ठीक है, हो सकता है ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जिसका स्क्वायर रूट हमें ना पता हो, तो उसको हम स्क्वायर रूट में ही छोड़ देंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल लूंगा, लेकिन अभी बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं इफ cos A is equal to what, 4/5, फाइंड। बेटा देखो आपको cos दे दिया है, वो हो सकता है वो आपसे ये बोलते फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, पहला तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर साइन A और cos तो हो ही गया, फिर बेटा tan A, फिर बेटा क्या cosec A, sec A और बेटा cot A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फाइंड कीजिए क्या, आप फाइंड आउट कीजिए sec स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा रफली। ठीक है, एक रफली ट्राइंगल बनाएंगे तो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। जरा ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए A, ये B और ये C। बेटा एंगल आपको कौन सा दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी बेटा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेटा बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए कि जो आपको वैल्यू दी हुई है वो रेशियो में दी हुई है। किस में दी हुई है, रेशियो में। रेशियो क्या होता है जरा समझिए, ध्यान दीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 3/4, अभी ये रेशियो है, अगर मैं आपसे कहूं 6/8 की वैल्यू बताओ, तो बेसिकली हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 × 2/8,
4 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 3/4। मतलब अगर 3/4 है तब भी आंसर 3/4 ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कट नहीं रहा है, ये को प्राइम नंबर है। लेकिन अगर इससे कोई बड़ा नंबर हुआ तो हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करके आंसर कितना आ गया हो 3/4। अगर बेटा मैं कहूँ 12/16, तो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4/4 इंटू 4। यहाँ पे बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट कर दोगे, आंसर कितना आएगा 3/4। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो 4/5 है, यहाँ पे क्या लिया हुआ है बेटा 4/5, यहाँ पर बेटा आंसर हर बार कितना आ रहा है 3/4। तो बेटा अब आप मुझे ये बताइए कि जो 3/4 है वो इसको सॉल्व करके आया है, इसको सॉल्व करके आया है, या इसको सॉल्व करके आया। चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यार, मैंने थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल ले लिया। गलत वैसे बिल्कुल सही है, मैंने देखा नहीं 5 है नीचे, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर बेटा 5 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर कितना ले रहा हूँ 10, और यहाँ पर कितना ले रहा हूँ 4 3 12, 4 5 20। अब बेटा ज़रा ध्यान दीजिए, 6 को मैं कैसे लिख रहा हूँ 3 इंटू 2, और 10 को कैसे लिख रहा हूँ 5 इंटू 2। यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ बेटा 5 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करके देखो, 2 से 2 तो कट गया, यहाँ पे कितना बच्चा, यहाँ पर कितना बच्चा 3/5, और यहाँ पर भी कितना बचा 3/5। तो बेटा अब आप मुझे ये बताइए, ये जो 4/5 बता नहीं रहा कोई भी है, कोई बात नहीं, मैं सेम ही एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, चलो कोई बात, हो जाता है। बेटा 4/5 को अगर आप सॉल्व करें तो आंसर 4/5 ही आएगा, ठीक है। अगर आप 8/10 को सॉल्व करें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 को कैसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2। बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, आंसर कितना आएगा 4/5। अगर बेटा मैं 12/15 ले लूँ तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 4 इंटू 3/4 इंटू 5 इंटू 3। तो बेटा इसको सॉल्व करके भी आंसर कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये जो 4/5 है इसकी वैल्यू एक्चुअल में 4/5 ही थी, या 8/10 थी, या 12/5 थी? बताओ जरा, क्या आप इस चीज को गेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारी फ्रैक्शंस आएंगी। तो बेटा ये जो आपको रेशियो दिया हुआ होता है ये एक्चुअल में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर आप ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कट गया, जो कॉमन नंबर था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपको ओरिजिनल नंबर मिलेगा। अब ये कॉमन नंबर कौन सा था भाई? यहां तो 2 था, यहां 3 था, आगे कुछ और होगा। हमें ये नहीं पता कि बेटा वो कॉमन नंबर कौन सा था जो कट गया, लेकिन हमें ये पता है कि जो भी रहा होगा ऊपर और नीचे सेम रहा होगा। क्या रहा होगा बेटा? ऊपर और नीचे सेम रहा होगा। इसीलिए बेटा, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसीलिए बेटा जब भी आपको रेशियो गिवन होता है, जब भी आपको रेशियो गिवन होता है, आप हमेशा क्या लगा लेते हो बेटा? 3x 4x लगा लेते हो या नहीं लगाते हो? इसका एक्चुअल मतलब क्या है जरा समझिए बेटा। इस रेशियो का मतलब है 4/5। आप इसकी वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ऊपर की वैल्यू 4 है और नीचे की वैल्यू 5 है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेटा रेशियो ये किससे सॉल्व करके आया ये हमें नहीं पता। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए जो नंबर हमने काट दिया था, अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूं तब मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात है नहीं? इसीलिए जब भी रेशियो को हटाया जाता है कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया जाता है ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा यहां पर भी क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। इस रेशियो को हटाकर अगर आप ओरिजिनल वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पर x y z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा? k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? k से। जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, सॉल्यूशन पे अब आ जाओ। अब आ जाओ बेटा, इतनी जो देर से समझा रहा था बस ये समझा रहा था क्योंकि मुझे यहां पर k लेना है। जरा ध्यान दीजिए बेटा, cos a आपको गिवन है। cos का बेटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos का फॉर्मूला?
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कितना, किसका फॉर्मूला होता है बेटा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेटा कॉस ए, ऊपर मुझे क्या लेना पड़ेगा? बेस। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेटा बेस क्या है? ए बी। और बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? ए सी। तो यहां पर आएगा ए सी। तो ये कॉस ए का फॉर्मूला बन गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू आ गई 4/5। मुझे अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस ऊपर वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से। लेकिन मैं x से मल्टीप्लाई ना करके किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? k से। अब बात आती है सर क्यों k से? क्यों? क्योंकि बेटा जिससे आपका मन करे आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी सारी बुक्स में या अदर बुक्स में ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह k लिया हुआ है, इसीलिए मैं भी किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एंड AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जरा? 5 1 बेटा मैं रोने लगूंगा, बता रहा हूं मैं, और कोई भी बच्चा मुझे छुपा नहीं पाएगा, ये समझ लो अगर ऐसी हरकतें करोगे तो। मैं आपको नोटिस कर रहा था बेटा, आप ध्यान दे ही नहीं रहे, आपको लग रहा है ये तो मेरे समझ में ही नहीं आएगा, ये कुछ ज़्यादा टफ हो गया। जब बेटा आप अपने माइंड, मैं बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाता हूँ बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। समझ में आ गई बात या नहीं? और बता दो ईमानदारी से आपके माइंड में ये चीज़ नहीं चल रही थी कि ये टफ हो गया, ये मेरा समझ में नहीं आया। जब आप अपने मन में खुद ही सोच लोगे ये चीज़, दुनिया का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता आप। अगर आपको कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आप पूछिए सर ये चीज़ कैसे आई है, एक बार करके दिखाओ, मुझे देखो मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं इतनी देर से बकवास कर रहा था, आपको लगा होगा कुछ? बेटा जब भी रेशियो को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 4k लगाया है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 5k। अब इसे लगा काउंटिंग होती है 1 2 3 4, आगे क्यों जाना, 1 से शुरू कर दो, आगे क्यों टाइम वेस्ट करना। तो इसने 1 बोल दिया, बस दिल पे लेने का नहीं, ठीक है? हाँ जी अभी आ रहा हूँ मैं, रुक जाइए। क्या बात समझ में आ रही है? अब बेटा इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? बेस की वैल्यू आ गई है विच इज 4k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई विच इज 5k। हमें बेटा अगर इनकी वैल्यूज निकालनी है या इनकी वैल्यू निकालनी है तो बेटा मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और देवी जी आप बताइए, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? है नहीं पता? बिल्कुल सही जवाब रतन बेटा, ये तो पता नहीं सर, ये तो अभी तक आपने पढ़ाया ही नहीं, ये तो आपने बताया ही नहीं क्या करते हैं जब एक साइड मिसिंग होती है, 2 साइडें गिवन हो, आपने पढ़ाया ही नहीं, पहले बताइए तो सही। हाँ जी बेटा, हाँ जी इसे मैंने कल शाम को अलग से बुलाया था बेटा, पता है आपको ये बात? पता चली, एक्स्ट्रा क्लास दी से मैंने। बेटा इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ देवी और सज्जनों, अगर किसी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइडें गिवन हो, थर्ड साइड आपको निकालनी पड़ेगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको मैंने समझाया कि 2 साइडें गिवन होगी, थर्ड निकालनी होगी तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पढ़ाना भाई इतना भी आसान नहीं है, अप्लाइंग जितना आप लोग सोचते हो, पाइथागोरस थ्योरम। फिर मुझे हो जाती है टेंशन, ये बच्चा कैसे क्लियर करेगा। इधर देखो, पाइथागोरस थ्योरम बताओ जल्दी से। पी सॉरी सामने लिखी हुई है। हाँ लिखी हुई है सर मैं बताऊं, ट्रायंगल नहीं बोला मुझे। अच्छा, अरे उड़ मत जाना यार, आप खड़े हो जाते हो एकदम ऐसे उड़ता, किस दिन छत तोड़ के ऊपर मत निकल जाना, बैठे रहो वहीं से हाथ ऊपर कर दो। हाँ जी रतन जी आप, h² ब्रैकेट में, वेरी गुड बेटा। आपका कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है आपका? घर पे जाके आपने कॉपी खोली नहीं खोली? खोली फिर बंद कर दी, आपने पढ़ाई दी। परपेंडिकुलर बेटा कितना है बताओ जरा, देख के बताओ, परपेंडिकुलर कहाँ है बताओ? देखने का, लेकिन वैल्यू तो पता है। BC क्या है बेटा?
अगर नहीं पता तब भी बी सी आप लिखोगे वहां पर, ठीक है। तो ये हो गया बी सी का स्क्वायर, और बेस कितना है बताओ जरा देखकर। ए सी ए बी बेटा, ए बी ए बी ए बी ए बी का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी का स्क्वायर। बी सी को बेटा ऐसे ही छोड़ दो, ए बी की वैल्यू कितनी है 4K, वेरी गुड, और ए सी कितना है 5K। समझ में आ रही बात या नहीं बेटा? जरा इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 8 नहीं होता है? पक्का? ठीक है, तो ये आ गया बेटा, सही है जो मैंने लिखा है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। आप बताओ बेटा, यहां तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लो हट गया भाई मैं। ए बी आना चाहिए। हाँ जी बेटा, आप बताओ। सर एसी दिया हुआ है ना आपने, एसी लिखा। अरे मेरे भाई 4 का तो स्क्वायर कर दिया है मैंने, मैंने k का स्क्वायर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर k मत लिख देना, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, 4 का भी स्क्वायर और k का भी। अरे रुक जाओ, वो तो बाद में आएगा। अब ऐसे तो बोलो सर आपने आंसर भी नहीं लिखा। जो स्टेप लिखा है उस पर बात करो। अब बेटा इसका बताएगी मुझे ये 25, बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, केस, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, कोई बात नहीं, मुझसे हो जाती है गलती। बेटा ये प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर। बेटा सॉल्व कीजिए ज़रा, 9K स्क्वायर। बेटा इस स्क्वायर को हटाओगे, उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। और ज़रा ध्यान दीजिए देवियों और सज्जनों, 9 का बेटा हमें स्क्वायर रूट पता है कितना 3, और k के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। बताइए कोई दिक्कत? तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई 3K। एनी दिक्कत? सर हाँ जी सर, हम नॉर्मली ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे cos का फॉर्मूला b और h है ना, तो हमें 4 और b दिया हुआ है, तो हम b 4 ले लेते हैं और h 5 ले लेते हैं। बेटा अभी इतनी देर मैं आधे घंटे तक क्या समझाता रहा आपको, रेशियो वाला केस, कि आप डायरेक्टली वैल्यूज नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज कुछ और होती हैं और रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब आ जाइए बेटा किस पर, sec a स्क्वायर प्लस tan a का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखो जरा sec का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपके क्या बोलकर भेजा था बेटा? अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ वो है जो पढ़ना नहीं चाहता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं सीखी कोई चीज़, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे भी नहीं सीख सकते। आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए, मन में होना चाहिए मुझे भाई सीखना है। आप जो पढ़ाया जाएगा उसको घर पे जाकर रिवाइज ही नहीं करोगे, कैसे सिखा पाएगा कोई भी टीचर? आप बताओ। हाँ h/b, क्या सही बोल रहा है ये लड़का? सही बोल रहा है। तो बेटा h क्या है यहाँ पे जरा देखिए AC, और b क्या है बेटा यहाँ पर AB। क्योंकि स्क्वायर है तो बेटा आप स्क्वायर भी करेंगे। tan का फॉर्मूला तो ये भी याद नहीं होगा, क्लास के बाद बैठोगे यहीं पे याद करके सुना कर जाओगे। हाँ जी बेटा, इतने छोटे छोटे से फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, फिर क्या होगा याद? आप बताओ बेटा रतन। रुक जाओ यार, मेरा जिससे मन होगा मैं उसी से पूछूंगा। मेहनत से करिए तो मेहनत साथ देगी, टेंशन ना लो। हाँ जी, P/P, P/P। सुबह सुबह लगा ली क्या? क्यों? संडे है, संडे मना रहा है ये। हाँ जी, P/B। आप तो P पे देखो तो जरा, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? BC, और बेस कितना है बेटा? AB।
जरा ध्यान दीजिए, AC की वैल्यू कितनी है बताइए जरा। AC की वैल्यू क्या है 5K और AB की वैल्यू क्या है 4K। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है 3K और AB की वैल्यू कितनी है बेटा 4K। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहां पर K से K कैंसिल आउट हो गया और यहां पर भी K से K बेटा क्या हो गया कैंसिल आउट। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का होता है 16, यहां पर बेटा 3 का होगा 9 और 4 का होगा 16। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, सॉल्व करोगे कितना आ रहा है 34/16, ये आपका आंसर है। तो बेसिकली यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि अगर आपको रेशियो में गिवन है तो बेटा आपको K लगाकर पहले जो मिसिंग साइड है वो निकालनी होगी, बाकी जो आपसे पूछा है वहां पर फॉर्मूला लगाकर उसका आंसर बताएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्यों नहीं कटेगा? अगर बेटा ऊपर और नीचे दोनों जगह पर K होगा तो वो कट जाएगा, क्योंकि सेम नंबर कट जाता है ना। इनफैक्ट कई सारे टीचर्स तो बिना K के ही करा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो K कट जाता है। ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड में जाके देना, बोर्ड वाला कैसे कॉपी चेक कर रहा है हमें पता नहीं होता, तो इसलिए प्रॉपरली ही करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज K की ज़रूरत है नहीं हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ज़रा ध्यान दीजिए देवी और सज्जनों, अगर वो आपसे कहते हैं, अब ज़्यादा मैं क्वेश्चन वोश्चन नहीं लिखूंगा, समझ जाओ डायरेक्टली क्वेश्चन को। बेटा उन्होंने हमें दे दिया क्या, दे दिया 5 cos A इज इक्वल टू 3। चलो मैं इस बार नंबर बदल देता हूं, इस बार नंबर चलो अभी यही रख लेता हूं, बाद मत दूंगा। फाइंड अगर वो आपसे कह रहे हैं tan A sin A प्लस cos A ओवर sin A माइनस sin A, ऐसे दे दिया। sin A माइनस sin A नहीं भाई, cos A, cos A। हाँ, अब बेटा जरा ध्यान देना, अगर ऐसा दिया हुआ है हो सकता है वो डायरेक्टली क्या दे दें, थीटा दे दें। अगर थीटा होगा तो बेटा डायरेक्टली आप थीटा 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 ले लोगे। ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो अब आप क्या करोगे, अगर रेशियो दिया हुआ होता तब तो मैं सॉल्व कर लेता, लेकिन यहां तो रेशियो ही नहीं दिया हुआ है तो बच्चे फंस जाते हैं। ऐसे केस में आपको करना क्या है, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर बेटा क्या करोगे आप डिवाइड करोगे। अब बेटा पहले वाले की तरह केस बन गया। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है बेटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। देवी जी आप बताएंगे मुझे B की वैल्यू क्या है और H की वैल्यू क्या है, बताओ जरा। B की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 5। समझ गए बेटा, कुछ भी कर लो आप। 3K B की वैल्यू भी 3K, H की वैल्यू भी 5। सॉरी क्या करूं मैं बेटा, अभी मैंने आपको समझाया, इससे पहले जब रेशियो होता है उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं बेटा, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे पहले जो आपको चीज़ कराई गई है आप मतलब 2 मिनट के अंदर भूल जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। 2, 4, 5 दिन के बाद पूछता तो चलो समझ में आता है, बेटा ध्यान दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ जरा बेस की वैल्यू कितनी होगी और H की वैल्यू कितनी होगी, जरूरत नहीं है बेटा। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी रेशियो में दिया होता है तो हम K लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, K लगा लेते हैं। अभी तो कराया जस्ट, आगे से जब भी रेशियो दिया हुआ होगा आप बेटा क्या लगाओगे, K लगाओगे। समझ में आ रही बात या नहीं? अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, यहां पे ट्रायंगल वायंगल मैंने कुछ नहीं बनाया जानकर। आपके पास बेस है और हाइपोटेन्यूज है, आपके पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर मतलब 2 साइड गिवन है, थर्ड मिसिंग है। आप बताइए बेटा थर्ड कैसे निकालोगे, क्या, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो ध्यान दोगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेटा
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, पी की वैल्यू बेटा आपके पास गिवन है, पी नहीं है सॉरी, पी की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन बेस गिवन है कितना 3k का स्क्वायर। हाइपोटेनुस बेटा कितना है 5k का स्क्वायर। समझ में आ रही बात यानी। अब जरा ध्यान दीजिए, पी को ऐसे ही छोड़ दो, ये आ जाएगा बेटा 9k, ये कितना आ जाएगा बेटा 25 और k का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ये प्लस में बेटा उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 25k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर। एनी दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये कितना आ जाएगा 16k का स्क्वायर, ये बेटा स्क्वायर हटेगा उधर जाकर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो बिल्कुल पहले वाला केस बन गया। 16 का बेटा स्क्वायर रूट कितना होता है? हाँ जी बेटा, हाँ 4, वेरी गुड। और k का स्क्वायर रूट कितना होता है? k स्क्वायर का, तो ये कितनी आ गई बेटा 4k। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, जरा ध्यान देना, बहुत खतरनाक सी चीज़ ले ली है मैंने, पता नहीं मैं भी सॉल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर दूंगा सॉल्व नहीं कर दूंगा, आप कर दोगे मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना? आप भी कर दोगे, ठीक है। इधर जरा देखिए, साइन थीटा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए, चलो आप बताओ। P/H, कमाल कर देता। हाँ जी भाई साहब, वीर जी बताइए। H बाय, बिल्कुल गलत जवाब। B/H क्या कर पाओगे? B/H। अब ये बोल रहा था अब मैं कर दूंगा सर, आपका पता नहीं है, अब बोल रहे हो H/B। साइन का बेटा फॉर्मूला आप बताइए। P/H ऊपर तो लिख ही रखा है, मैं बस देखना चाह रहा था कि सही बताओगे या गलत। हाँ जी B/H। बेटा, फिर आप कर रहे हो यार, आपको कल भी समझाया मैंने, फिर समझाया, फिर वही कर रहे हो। मुंह से हाथ दूर रखो, बीमार वैसे ही चल रहे हैं, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा, बीमार हो जाओगे। कॉस क्या है बेटा? B/H। बताइए कोई दिक्कत? अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज आपके पास बेटा ऑलरेडी हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। P की वैल्यू कितनी है? P, वेयर इज P? 4k। H की वैल्यू कितनी है बेटा? 5k प्लस ये कितना होगा बेटा 3k/5k डिवाइडेड बाय 4k/5k माइनस 3k/5k। बेटा ज़रा ध्यान दीजिए, ऊपर भी k है नीचे भी k है, कैंसिल आउट हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट। बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर कितना आ जाएगा 7/5 और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1/5, 5 से 5 भी कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया बेटा 7। समझ में आ रही बात यानी? तो इस तरीके से बेटा आपको सॉल्व करना है। एनी प्रॉब्लम? आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। बस करें हैं? लिखने की छोड़ो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने वाली बातें हैं। कुछ चीज़ें लिखाई नहीं जाती, समझाई जाती हैं। इधर ज़रा देखो, अगर इस बार उन्होंने क्या दे दिया 1 और उन्होंने हमसे क्या पूछा sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसकी वैल्यू बेटा मैं पहले ही बता सकता हूँ 1 आएगी। क्या आएगी? और ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे आएगी, ठीक है? अब ज़रा ध्यान दीजिए, tan a आपको दिया हुआ है, इससे पहले आपको रेशियो दिया जाता था, अब बेटा कोई नंबर ही नहीं है, अब कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, चलो दिमाग पे जोर दो ज़रा, क्या किया जा सकता है आप बताओ। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगाओ बताओ। प्रभ सर टैन का फॉर्मूला लगा के P/V और दोनों को 1 ले लेंगे ऊपर नीचे। अरे कमाल कर देता वीर जी, ताली हो जाए लड़के के लिए, कंजूसी जोर से। सही बोल रहे हो बेटा। आप ज़रा ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल बना लिया जाए, अगर ये है A, ये है B, ये है C। भाई प्रोग्रेस हो रही, बच्चा पढ़ रहा है, लग रहा है घर पे है, घर पे जाके पढ़ रहे हो, वेरी गुड। ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेटा हमें एंगल A के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है? आप चाहे तो लें, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बार बार फिगर बना रहा हूँ। बेटा उसने क्या कहा समझ में आया?
वो ये कह रहा है कि भाई tan का तो लगा दो फॉर्मूला विच इज P ओवर B। भाई यहां पर कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 ले लो, क्योंकि फ्रैक्शन अगर नहीं है तो बनाई तो जा सकती है, कैसे? डिनोमिनेटर में 1 पुट करके। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है, जितने भी टाइप के करा रहे हो सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, कहीं हल्के में ले रहे हो। वो कह रहे हैं भाई साहब नोट करना है। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट P की वैल्यू बेटा आप बताओ कितनी हो जाएगी इस बार? 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत। और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ K है। ठीक है, 1 लिखो ना लिखो एक के बाद। अब बेटा P और B आपके पास है, ये हो गया बेटा B और ये हो गया P। इसकी वैल्यू भी K है और इसकी वैल्यू भी K है। हमें क्या फाइंड आउट करना है बताओ जरा, क्या करेंगे? कमाल कर देता, क्या लगानी है? पाइथा, इतना सोचना पड़ रहा है 3 एग्जाम्पल के बाद भी। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या कहती है बताओ जरा, जब इतना बता ही दिया है तो फिर। अरे कमाल कर देता। H की वैल्यू बेटा ऐसे ही छोड़ दो, P की वैल्यू कितनी है बेटा? K, तो K का स्क्वायर। बेस कितना है बेटा? K, तो K का स्क्वायर। यानी दिक्कत बेटा K का स्क्वायर क्या होता है मुझे बताने आ रहे हैं कौन? रतन जी। K की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 2K। बिल्कुल गलत जवाब। आप बताइए, K होती है। K का स्क्वायर बेटा क्या होता है? K होता है। आप बताइए। अच्छा आप इनसे अलग से पूछे क्या सर? 2K। यानी दिक्कत आप बताओ क्या होगा? भाई साहब अभी इतनी देर से K स्क्वायर होता चला जा रहा था, अब एकदम पता नहीं सडनली क्या हुआ, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। अरे बेटा इतनी देर से जब स्क्वायर आ रहा था अभी भी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, 1 का देखो यहाँ पे 1 होना चाहिए था ना, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और ये क्या है? K का स्क्वायर K। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे 1 का स्क्वायर होता है 1 और यहां पर भी 1 का स्क्वायर होता है 1। अब बेटा ये कितनी बार K स्क्वायर हो गया? 2 बार हो गया। सर यही तो मैं कहना चाह रहा था, K स्क्वायर 2K आएगा। बेटा ये 2K स्क्वायर है, ये 2K नहीं है बेटा। K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर क्या आ गया? 2K। 1K की जगह भी 2K ले लेते हैं, है ना, ऊपर भी, तो फिर भी वो कट के 1 ही आ रहा था। कहाँ पर? अगर उधर ले, अच्छा यहाँ पे 2 होता तो ऐसे 2 से 2 कट जाता। अरे बेटा ऐसे गड़बड़ मत करना यार, इधर जरा देखो, इस स्क्वायर को हटाओ, उधर क्या लगा दो? स्क्वायर। बेटा ऐसे नहीं कटेगा। अब जरा देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता, मतलब K तो आ जाएगा बाहर, लेकिन बेटा √2 की वैल्यू √2 ही रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है बेटा? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिए, साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा? P ओवर H, तो इसका स्क्वायर। कॉस की क्या होती है बेटा? B ओवर H। मैंने आपको क्या बताया था, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 के। एक्चुअली फॉर्मूला होता है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं। जरा देखिए P की वैल्यू कितनी है? 1K या फिर K, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। H की वैल्यू बेटा कितनी आई है? K √2। बेटा यहां पे देखो बेस कितना है? 1K और H की वैल्यू कितनी आई है? अब जरा ध्यान देना, K से K कैंसिल आउट, K से K भी कैंसिल आउट। ऊपर क्या था बेटा? 1 का स्क्वायर होता है 1 और √2 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? शांत। √2 का स्क्वायर कितना होता है? √4। हाँ जी 4 2। बेटा लॉजिकली वैसे आप ठीक बोल रहे हो, बट अब पता होना चाहिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। इतनी देर से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, आंसर 2 ही आएगा। वैसे आप ठीक बोल रहे हो 4 आएगा, लेकिन वो आप तुक्का भेड़ रहे हो, आप 2 का स्क्वायर कर रहे हो। मुझे पता है आपके माइंड में क्या है, बट लॉजिकली वो 4 ही हो गया, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 ही होता है। बट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये बात याद रखिए। आपको मैंने प्रॉपरली सॉल्व करके भी दिखाया हुआ कि क्यों कट जाता है। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा? अब बताओ कितना आएगा? अभी भी 2 ही आएगा। अच्छा अब इसका एलसीएम लेके बताओ क्या आएगा?
प्रभ बताएगा मुझे, रुक जाओ आप, रतन बताएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2/4। हाँ जी बेटा, देख रहे हो? हाँ बताइए। 2/2। अच्छा हाँ जी बेटा, आप बताइए। सर हमने एलसीएम लेके 2 आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर हम 1 वैसे लिख देंगे, मतलब कि ओवरऑल आंसर आएगा 1। ओवरऑल आंसर है, क्यों? सर ऊपर भी 2 आ गया तो नीचे भी 2 होगा, 2 से 2 कट के। बेटा देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक ही बार लिख दिया जाएगा, और 1 + 1 कितना होता है? 2। तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया? 1। मैंने सही बोला था। मैंने कहाँ बोला, आपने गलत बोला? मैंने बोला, बता दो। मैं तो बस ऐसे रिएक्ट किया। अब जरा देखो, इसको सॉल्व करके आंसर कितना आया? 1। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो बेटा अगर कुछ नहीं भी दिया हुआ है तब भी घबराने का नहीं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अगर क्वेश्चन दिया गया है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, एक और चीज़ समझा दूं मैं आपको, उसके बाद अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको ख़त्म करते हैं और क्वेश्चन शुरू करेंगे फिर हम। ठीक है, ज़रा देखिए, एक्चुअली आपके फर्स्ट टर्म में जो है वो ट्राइंगल्स नहीं आ रहा है। ट्राइंगल्स आ रहा है सबके? इसके नहीं आ रहा है? आपका आ रहा है? आपका तुक्का बैठ रहे हो? आ रहा है? पता नहीं, चलो कंफर्म करना अब। एक्चुअली है ये सर्कल्स आ रहे, ये लो, ये तो गोल गोल घुमा देंगे मुझे, किसी का कुछ आ रहा है, किसी। चलो कोई बात नहीं, मतलब अभी हमने जो है ट्राइंगल्स नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको एक चीज़ नहीं पता है कि ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके सिंपल सी ऐसी बात बताऊंगा कि आप समझ जाएं। बेटा 2 ऐसे ट्राइंगल्स, चलो इसको थोड़ा सा, अरे 2 ऐसे ट्राइंगल्स जो दिखने में तो एक जैसे होंगे लेकिन साइज जो है वो छोटा बड़ा होगा। 2 ऐसे ट्राइंगल जो दिखने में एक जैसे हो लेकिन साइज क्या हो? छोटा बड़ा हो। तो ऐसे दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। अब इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, बेटा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये PQR है और ये ABC है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो, इस वाली साइड और इस वाली साइड के रेशियो के इक्वल होगी, और साथ में इसके भी, मतलब तीनों साइड्स के रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। समझ में आ रही बात है नहीं? तो क्योंकि एक एग्जांपल ऐसा आपके दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ पे सिमिलैरिटी का यूज़ हो रहा है। उन्होंने तो अपने हिसाब से ठीक दिया है क्योंकि 8th चैप्टर है हमारा ये, लेकिन अभी हमने ट्राइंगल्स नहीं किया है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। समझ में आ रही बात है नहीं? तो 2 ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी बातें हैं जो बेटा अभी आपके। अच्छा एक चीज़ और रह गई यार, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह गई, आई एम सो सॉरी। एक चीज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है, वो और करा दूं, वरना उसके बिना बेटा फंस जाओगे। ज़रा ध्यान दीजिए एवरीबडी। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है PQR, ये वाली साइड दी हुई है मान लीजिए 12, ये दी हुई है 13, और ये दी हुई है कितनी? 25 या 15, सॉरी 15 आता है ना इसका स्क्वायर रूट? 15 आता है, 25 आता है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में। तो बेटा ये दिया हुआ है, ठीक है, तीनों साइडें मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दी हुई हैं आपको। अब वो आपसे ये पूछ, अगर नहीं दी हुई होगी, मान लीजिए ये मिसिंग हुई, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालना सीख गए। लेकिन बेटा वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए साइन P माइनस कॉस R। ध्यान दीजिए बेटा क्या किया है उन्होंने, यहां पर एंगल P यूज किया है और यहां पर एंगल R यूज किया है। मतलब सेम क्वेश्चन में 2 डिफरेंट एंगल्स लिए हैं, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या? P/H, और कॉस थीटा का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या? B/H, ठीक है। अब आ जाइए
पहले एंगल पी को टारगेट करते हैं, ठीक है। एंगल पी के हिसाब से ये होना चाहिए परपेंडिकुलर, ये होना चाहिए बेस, और ये होनी चाहिए बेटा हाइपोटेनस, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, क्या है बेटा क्यू आर, एंगल पी के हिसाब से। और बेटा हाइपोटेनस क्या है, पी आर। बताइए कोई दिक्कत, माइनस। अब आ जाओ बेटा किस पे, अब हम टारगेट करेंगे एंगल आर को। एंगल आर के हिसाब से ये बन जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगी हाइपोटेनस, और ये बन जाएगा बेस। मतलब बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं एंगल चेंज होने पर, क्योंकि हमने यही तो सीखा है कि एंगल के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। इज दैट क्लियर? तो बेटा इसके हिसाब से कॉस का फॉर्मूला होता है बी ओवर एच, और बी यहां पर बेटा क्या है, क्यू आर। क्या है बेटा, क्यू आर। और हाइपोटेनस बेटा क्या है, पी आर। बताइए कोई दिक्कत? अगर प्लस बोलेंगे तो बेटा क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। यानी दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिए, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, वैल्यू देख के वही पुट करनी है जो है, बस यहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्यू आर। अच्छा पी आर कितना है बेटा, 12 नहीं 15 है, सॉरी। पी आर कितना है, 15। अब जरा देखो क्यू आर कितना है, 13, और नीचे कितना है बेटा हाइपोटेनस, पी आर कितना है, पी आर 15। एनी प्रॉब्लम? बेटा देखो बेस सेम है तो बेस को लिख दिया जाएगा एक बार, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। ये आपका आंसर है। अगर बीच में माइनस होता तो दोनों सेम थे, आंसर क्या आता, 0 आता। तो इस बात का ख्याल रखना है कि एंगल जो हैं क्वेश्चन में वो दोनों सेम हैं या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो बेटा आपको डायग्राम बनाकर उनके बेस और परपेंडिकुलर देखने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर से कई बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम तो अंधाधुंध चलना शुरू कर देते हैं और एंगल से हमें कोई लेना देना है नहीं, है बात या नहीं? तो इसी के साथ बेटा हमारा ये इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे ख़त्म होते हैं। अब आप जब एक्सरसाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। प्लीज़ नोट इट डाउन।